हेलो एवरीवन। देखो आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग अपने इस सीयूटी के एग्ज़ाम में जो हम लोग का पेपर है जनरल टेस्ट, उसमें कैसे हम लोग टोटल 250 में से 250 स्कोर कर सकते हैं। तो सब लोग फटाक से आ जाओ, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देगा, शेयर भी कर देगा जल्दी से। तो उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करेंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे से जानेंगे, मस्त है ना। तो सबसे पहली बात ये, सर जी क्या ये जर्नल टेस्ट देना जरूरी है? बात तो ये भी आएगी ना। तो देखो सबसे पहली बात ये है कि जो देखोगे इस बार, मतलब जो इस बार हुआ था, जब सीयूटी का फॉर्म आया था तो एनटीए ने ऑफिशियली कहा था कि यार कि सभी स्टूडेंट को जर्नल टेस्ट का पेपर देना चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा गया था? देखो ऐसा इसलिए कहा गया था ना कि भले तुम मान लो कि इसमें ना लिए हो, सीयूटी के एंट्रेंस एग्जाम उसको नहीं लिए होगे, लेकिन जब हम एडमिशन करेंगे, एडमिशन करवाएंगे गवर्नमेंट में या प्राइवेट में या सेंट्रल में, कहीं पर करवाओगे एडमिशन, तो एडमिशन करवाने के बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके हिसाब से अब जो पेपर होता है वो होता है सेमेस्टर वाइज, है कि नहीं। तो उस सेमेस्टर वाइज में ना जो कैरिकुलम है उसमें जीके का पेपर होता है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं जिनका एग्ज़ाम होता है जो इससे रिलेटेड है। तो अगर हम लोग जनरल टेस्ट को पहले से पढ़े रहेंगे, जाने रहेंगे, तो उस टाइम हमारे ग्रेजुएशन के टाइम बहुत हेल्प करेगा, इसलिए कहा गया था। और वैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी तो मान लो उसको छोड़ देते हैं फिलहाल, लेकिन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम देंगे जनरल टेस्ट तो हम लोग बताए थे इससे पहले वाली क्लास में कि अगर हमें कोई भी कॉलेज में जाना है, किसी भी कॉलेज में, तो अगर हम लोग ये सब्जेक्ट बना ले कि सर जी हम लोग हिंदी, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चूज कर ले, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है, और जनरल टेस्ट को चूज कर लें, उसके बाद तीन डोमेन या 2 डोमेन चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 डोमेन का सब्जेक्ट चूज कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो जो भी है, 3 चूज कर लो, 2 चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है, कि हिंदी या इंग्लिश एक ले लेंगे, जीटी ले लेंगे, मतलब जनरल टेस्ट ले लेंगे, और ले लेंगे डोमेन, 3 डोमेन, तो अगर तुम इन 5 का पेपर दे दोगे ना, तो इन 5 का पेपर देने के बाद सीयूटी के अंदर जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, 99% यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं अपने एडमिशन के लिए, जिस सब्जेक्ट में हम चाहते हैं। नहीं तो बाकी सब में क्या होता है, कहीं डोमेन मांगता है, कहीं डोमेन प्लस लैंग्वेज मांगता है, कहीं डोमेन और जीटी मांगता है, कहीं डोमेन जीटी लैंग्वेज तीनों मांगता है। इसलिए हम तीनों को एक साथ ले ले कि भैया जो जहाँ मांगेगा वहाँ देंगे और वहाँ पे हम लोग अपना एडमिशन करवा लेंगे, ठीक है। तो ये 5 सबसे बेस्ट है, मतलब 3 सब्जेक्ट ये, 2 सब्जेक्ट ये, 5 ये बेस्ट है। इसलिए जो जीटी है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और हमारे ग्रेजुएशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के लिए खास है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितना इसको हम पढ़े रहेंगे, जाने रहेंगे, उतना बेस्ट होगा। फिलहाल हम लोग बात करेंगे कि सर हम लोग कैसे इसको पढ़ें, अभी से हम लोग कैसे तैयारी करें कि हम लोग 250 में से 250 ला दे, 230, 40, 50 तक स्कोर तो कर ले कम से कम ना। और इसका पेपर आसान होता है, बहुत टफ नहीं आता है, आसान लेवल होता है। हाँ बस होना चाहिए प्रैक्टिस, क्योंकि बच्चे कहीं पढ़े होते हैं नहीं ना, जिनका 6, 7, 8 स्ट्रॉन्ग होता है ना, जो 6, 7, 8 में बहुत सही होते हैं पढ़ने में, उनको बहुत कम दिक्कत होता है। लेकिन हाँ जो थोड़ा वीक होते हैं उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो उनके लिए भी है कि भाई अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे सब लोग तो सबका स्ट्रांग हो जाएगा, सबको आएगा और सब लोग पेपर कर लोगे पूरा का पूरा। तो देखो सबसे पहले बात आती है सर इसका सिलेबस क्या है जीटी में। तो जीटी में क्या होता है ना, जीके आता है। अब जीके में जो भी आ सकता है पूरा, तुम्हारा भारत का जो भी इतिहास सब रहेगा, जीके आएगा ना। देखो जीके से बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं पूछता है, अगर तुम पूरा देखो ना। देखो अगर देखो जीके रहता है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहता है, करंट अफेयर रहता है और रीजनिंग रहता है ना। ये 4 पॉइंट है इसके जीटी में, ये 4 सेक्शन है। इन
4 सेक्शन से सवाल बनता है। करंट अफेयर है तो जो करंट अफेयर होगा ना इसको तो देखना लास्ट में, ठीक है। जब शुरू होगा दिसंबर या जनवरी से शुरू करना करंट अफेयर की तैयारी, मतलब बस हल्का हल्का वीडियो देखते रहना, आ जाएगा समझ में ना। उतना वैसे याद थोड़ी होगा करंट अफेयर, कब क्या पूछेगा कब नहीं पूछेगा कुछ पता नहीं होता है, बस हाँ देखते रहेंगे काम हो जाएगा मेरा। हाँ ये जीके फिक्स है तो इसको भी पढ़ सकते हैं हम। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो ये है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, और ये जो कि फिक्स है और जो कि लगभग मतलब 50 में से लगभग 30 क्वेश्चन तो इन्हीं दोनों से आएंगे, इससे और इससे मिला लो तो लगभग 30 क्वेश्चन तो इससे आते ही आते हैं। तो हम लोग इस पे और इस पे फोकस करेंगे ज़्यादा अभी, ठीक है। बाद में इनको टाइम देंगे, है ना, इनको भी टाइम देंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या बता देते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको सबको पढ़ना है ना। जैसे अगर बात करोगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड का ना, तो इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 6 टॉपिक है। इन 6 टॉपिक के सवाल आते ही आते हैं, हमेशा आते हैं। तो इन 6 टॉपिक को सबको पढ़ना है। जैसे पहला परसेंटेज हो गया, मतलब जो होता है प्रतिशत, तो परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है। एवरेज मतलब औसत, टाइम वर्क वाला सवाल, ज्योमेट्री वाला पूरा सवाल, वृत्त, आयत, ये सब, ठीक है। मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी, ये पूरा पढ़ना है। अब बोलो सर कहाँ से पढ़ेंगे, देखो पढ़ना है तो सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च कर लो या इसी चैनल पे देख लो, मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। बस एक टॉपिक सर्च करो और एक टॉपिक को पढ़ लो, इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो। अगर स्टार्टिंग से हम लोग हल्का हल्का पढ़ते रहेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। मतलब एक टॉपिक को पढ़ने में मुश्किल से लगता है 2 दिन 3 दिन लगेगा, क्योंकि हमको देना 1 घंटे 2 घंटे देना है। तो 1 घंटे 2 घंटे दे के हम लोग चैप्टर खत्म कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इन सबको पढ़ना है। जैसे तरह देखो रीजनिंग में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको हम लिख दिए हैं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे सवाल बनेगा ही बनेगा, इसको कर लोगे तो एग्जाम में 100% सवाल बन जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड का। ये पूरे टॉपिक है। अब इनको कैसे कवर करोगे, तो इनको कवर करना है कैसे, सिंपल। यूट्यूब पे देखो बहुत सारे वीडियो होंगे, आराम सर्च करो, सर्च करने के बाद एक किसी का वीडियो ले लो, किसी का भी, सब बेस्ट होता है। उसको पकड़ो, उठाओ और उस टॉपिक के पूरे लेक्चर को देख लो। डेली 1 घंटे देख लो, 1 घंटे देखोगे आराम से कि ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। बस समझ में आई कि नहीं। तो इतना काम सबको करना है। देखो अभी फिलहाल हमें बहुत अधिक इस पर टाइम देना है नहीं, सब लोग जानते हो कि बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें इसको भी साथ साथ में करते रहना है। नहीं तो बाद में पता चला इकट्ठा आ गया तब कैसे कर पाएंगे, एक साथ तो कर नहीं पाएंगे। इसलिए इसको भी हमें थोड़ा थोड़ा करके लेके चलना है कि लास्ट टाइम में इतनी तैयारी हो जाए कि हम लोग 250 में 250 लेके आ जाएं। इसलिए हम बता रहे हैं। अब तो करना क्या है ना, करना क्या है कि सबको डेली करना क्या भैया, एकदम सिंपल है। डेली करो क्या कि एक कोई टॉपिक ले लो, जो एक टॉपिक है ना, एक टॉपिक पकड़ो और उसको पूरा पढ़ो, उसको सर्च करो, उसका वीडियो 2 घंटे 3 घंटे का होगा, उस पूरे वीडियो को आराम से देख लो। देखने के बाद फिर 1-2 दिन क्वेश्चन लगा लो, बस काम खत्म, एक टॉपिक खत्म। ये काम डेली करना है। तो डेली मान लो 2 घंटे तुम्हें देना है, बस डेली 2 घंटे इसके लिए देना है। टाइम फिक्स कर लो और इसके लिए कोई टाइम शेड्यूल कर लो कि भैया हमें इस टाइम में सीयूटी का पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि सीयूटी भी हमारे फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर उसमें अच्छा नंबर आएगा तभी हमें अच्छा कॉलेज मिलेगा, ये बात जान लो ना। तो अभी से टाइम फिक्स कर लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना। तो आज से ही एकदम टारगेट सेट कर लो, ठीक है, कल से नहीं, आज से ही, कि आज से सर जी हम शुरू करेंगे, ठीक है। और जितने भी टॉपिक हम बताए हैं उन सभी टॉपिक को हम लोग जल्द से जल्द खत्म करेंगे, है ना। उसके बाद जो बचे हुए पोर्शन है जीके और करंट अफेयर उसे पढ़ेंगे। तो जितना हम बताएं पहले इतना करोगे तो आराम से हमारा ये जीटी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। जीटी से बहुत कठिन सवाल नहीं आता है,
इजी आता है, बस ये है कि हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो फर्स्ट टाइम हमको नहीं आता है ना, इसीलिए हमको अभी से पढ़ाई शुरू कर देनी है। तो सब लोग लग जाओ फटाक से, जितने भी टॉपिक बताए हैं इन सभी टॉपिक को सबको कंप्लीट कर लेना है ना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता के जाना कि कितने लोग इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करोगे और कितने दिन में कंप्लीट करोगे ना। ये आज टारगेट सेट कर लो और इसे कंप्लीट करो, क्योंकि बिना टारगेट कुछ होने वाला है नहीं। ओके, तो भूलना मत। और जैसे बताएं वैसे कंप्लीट करना। फिर अगर कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उसे बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में बढ़िया से। ओके, तो टारगेट हम लोग का है 250 में 250, ठीक है। और किसका टारगेट है कि हाँ सर जी हमको भी 250 में 250 लाना है, या 200 प्लस लेके आना है, या फिर 240 लेके आना है, वो आराम से सोच लो और पढ़ाई स्टार्ट कर दो अब से, ठीक है। चलो, तो जो भी डाउट होगा उसे कमेंट कर देना, हम देखेंगे और उसको बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो, तो चलते हैं, सभी को बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सब लोग पढ़ते रहो और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके, चलो।